हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था केस स्टडी क्वेश्चंस के बारे में, तो उसी को ही कंटिन्यूटी में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने एक पैसेज डिस्कस किया था और आपको केस स्टडी क्वेश्चंस का मतलब पता चल गया था कि मतलब जो जस्ट पैसेज है, पैसेज से जस्ट आपको ये इंडिकेशन लगेगी कि हाँ कि ये किससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आंसर चलेंगे। बट ये है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पहले ही क्लियर होने चाहिए। तो उन्हीं पे बेस्ड अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक सेकंड पैसेज को डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि क्या मीनिंग है और कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व हो रहा है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज इज द डिफरेंस, कि जो वोल्टेज आपके पास बताई गई है इज द डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब डिफरेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ द टू पॉइंट्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, एंड करंट इज द रेट एट विच द चार्ज इज फ्लोइंग, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। यू नो वेरी वेल कि आपके पास जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। रेजिस्टेंस इज अ मटेरियल टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द चार्ज। यू नो वेरी वेल कि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को, विच वी कैन से कि करंट को वो रेजिस्ट करती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वैल्यूज वी आर रियली डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्ज and the behavior of the electron. A circuit is a closed loop that allow the charge to move from one place to another, and component in the circuit allow us to control this charge, clear, and use it to do work. Ohms was a Bavarian scientist who studied electricity. Ohm starts by describing a unit of the resistance that is defined by the current and the voltage. बिकॉज ओम्स लॉ था बेसिकली, और ओम्स लॉ क्या कहता था कि उसने V और I को रिलेट किया था, एंड जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते थे देन यू विल गेट अ कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट आपके पास होता था वो होता था R, विच वी कॉल एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम गेव रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज, करंट एंड चार्ज, रेजिस्टेंस एंड चार्ज, वोल्टेज एंड करंट। यू नो वेरी वेल कि उसने V इक्वल टू आई आर के बारे में बताया था। तो बेसिकली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली रिलेशन किसके बीच में थी, वोल्टेज के बीच में एंड करंट के बीच में। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब वोल्टेज एंड करंट। मतलब ये है कि पैसेज को जस्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि क्या उसमें चल रहा है, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपने बताना है रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, कूलम, जूल, ओम, वोल्टेज। अब आपको पता है कि ओम होते हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम। एंड यू कैन सी कि हमें पता है कि ओम होते हैं, बट क्या यहाँ पे पैसेज में ऐसा दिया गया था कि ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो ये चीजें हमें अपनी साइड से पता होनी चाहिए, मतलब ये चीजें पैसेज में इस टाइप से गिवन नहीं होंगी। इस टाइप से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर अप करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम हायर टू द लोअर पोटेंशियल, लोअर टू द हायर पोटेंशियल एट अ कांस्टेंट वोल्टेज, नन ऑफ अबव। मतलब क्या है कि आपके पास कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। अब देखिए बैटरी का क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, जो नेगेटिव होता है उसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से कोई एक सर्किट है, ठीक है। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा कि इसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आपने किसका मूवमेंट लेना है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट आपने लेना है। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट लेना है तो पॉजिटिव क्या जाएगा, नेगेटिव की साइड जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाएगा तो वो इस टाइप से पाथ ओबे करेगा, मतलब वो कैसे जाएगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो आपके पास इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या है, आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से है, उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो।
ठीक है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि चार्ज का मूवमेंट लिया गया है और आप तो कहते हो कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव, नो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूछा है। अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूछा है देन वी हैव टू रिप्लाई अकॉर्डिंगली, तो आपके पास क्या होगा, हायर टू द लोअर पोटेंशियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स द वोल्टेज, कि मतलब इसमें से वोल्टेज की मेजरमेंट कौन करता है। एमीटर तो करंट की मेजरमेंट करता है, ऑसिलोस्कोप्स अलग होता है जो ग्राफ्स वगैरह की मेजरमेंट के लिए हम वहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑसिलोस्कोप्स में। वेंडे ग्राफ जनरेटर, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, ये भी नहीं हम यूज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में आता है। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल और द वोल्टेज। यू नो वेरी वेल कि हम वोल्टमीटर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और एक हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का यूज हो सकता है, बट ऑप्शन में गिवन है पोटेंशियोमीटर, देन वी विल यूज द पोटेंशियोमीटर। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर, ठीक है। बट वी विल मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल प्रेफर द वोल्ट मीटर। आपने लैब में भी देखा होगा कि आप वोल्ट मीटर को ही प्रेफर करते हो, बट यू कैन ऑल्सो प्रेफर द पोटेंशियोमीटर, बट उस पर वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जो इससे मेजरमेंट आती है, एक्यूरेसी जो आती है रिजल्ट में, वो ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक सेकंड पैसेज रिलेटेड टू द केस स्टडी क्वेश्चन। मतलब क्या है कि आपने जो पैसेज पढ़ना है, पैसेज को पढ़ के जो आपने कंक्लूजन निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस। क्लियर? एनी डाउट?